पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, जोर से, बल से, ताकत से स्वागत करो अपने उन हिस्सों को देखते हुए जो मैं हर बार बोलता हूं। क्यों? क्योंकि हर बार तभी गवाहियां आती हैं। स्वागत करो अपने घरों को देखते हुए। बोलो पवित्र आत्मा, अपने घर पे तेरा स्वागत करता हूं, अपने बच्चों के जीवन में तेरा स्वागत करता हूं, अपने चर्चों के अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, चर्चों के अंदर जाओ और स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो मैं बोलता हूं आज तुम्हारी उदासियां टूट जाएंगी जब स्वागत करो। वही है जो पल में चेंज कर देता है, वही है जो सबसे बड़ा मिराकल करता है, वही है तुम्हें आम को खास बना देता है। स्वागत करो पल से पवित्र आत्मा जी का। पूरे मन से करो समागति, पूरे पल 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 से। उठाओ हाथों को सब जन, सब उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु जी जितने जन खुदावंद हाथों को उठाए हुए हिला रहे हैं, परमेश्वर जो आपके इर्द गिर्द दूत रहते हैं, प्रभु यीशु वो दूत इनको छुए, अभी इनके हाथों को छुए, वो इनके घरों को छुए, इनके चर्चों को छुए, इनके बच्चों को छुए, जो घर पे सो रहे हैं अभी दूत छुए उनको जाकर। परमेश्वर खुदावन जी आपका स्वागत करते हैं खुदावन, बल से, जोर से। प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु का स्वागत करने का मतलब अंधेरों में रोशनी आती है अपने आप। तुम्हारी उदासियां जाती रहेगी, सूखापन हरियाली में बदल देता है वो। मैं बोलता हूं तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इतनी बड़ी सूखे जगह पे हरियाली कर देगा वो। और तुम्हारी उदासियां अंधेरे जाते रहेंगे। प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से। पूरे मन से करो समागति, पूरे मन से करो। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है। आज परिवारों को वरदानों से भरने का दिन है। आज का दिन परमेश्वर ने बोला था कि आज के दिन में परिवारों को वरदानों से भरकर भेजूंगा। परमेश्वर वरदानों का मतलब क्या है? चमत्कारों से भरा हुआ परिवार। मैं बोलता हूं आज सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि एक तो आज आपका महाअभिषेक जैतून पहाड़ के ऑयल से अभिषेक होने जा रहा है। दूसरा, आज वरदानों से परिवारों को भरने का दिन है आज। इसलिए आपने बल से, ध्यान से परमेश्वर को, उसके शब्द को सुनना है। हमने पिछले हफ्ते सुना क्या कहा परमेश्वर ने, यूहन्ना 17 जब उसकी हम 20 को देखते हैं, 21 को देखते हैं, तो 22 के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि आज कौन सा दिन है? तुम्हारे परिवारों को वरदानों से भरने का दिन। इसका मतलब परमेश्वर ने जो दिन ठहराया था आज का, आज तुम्हारे परिवार, तुम तो भरोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार भी वरदानों से भरेंगे। क्या लिखा है? हम पहले पीछे वाले हिस्से को देखेंगे आज कि 22 के अंदर परमेश्वर ने अपने मन के शब्द को क्या लिखा हुआ है। मैं उन्होंने वो वडियाई दी है, हाँ, जो तू मैनू दी है। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैंने उनको वो महिमा, किनको? आपको और मुझे। कौन सी महिमा दी है? वडियाई लिखा है जो यहोवा ने प्रभु यीशु को दिया, वो प्रभु यीशु ने मुझे और आपको दे दिया। आमीन। क्या इसका क्या मतलब है? परमेश्वर प्रभु यीशु को जो यहोवा ने महिमा दी, वडियाई दी,
जो ताकत दी। वड्याई महिमा का क्या मतलब है? वड्याई महिमा का मतलब है कि तुम्हारी तारीफ करेंगे लोग और कुछ नहीं होगा। नहीं, प्रभु यीशु को क्या क्या दिया। अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं तो ग्लोरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ग्लोरी। और अगर आप ग्लोरी को हिब्रू ग्रीक में गहराई से आप पढ़ना, अपने आप आपको समझ आएगी परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। उसने ऐसा कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं छोड़ा जो उसने कहा परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया, प्रभु यीशु ने कहा, और वो मैंने तुम्हें दिया। मतलब जो मिरेकल परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु को दिए, परमेश्वर बोल रहा है वो ताकत, वो महिमा, वो महासामर्थ मैंने तुम्हें दी। ऐसे नहीं है कि तुम्हें लगता है कि महिमा तो दे दी है लेकिन महिमा कहीं दिखती नहीं है, और वो ग्लोरी कहीं दिखती नहीं है, वो ताकत कहीं दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है। जिस दिन से हम ये शब्द प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के मन का कि एकजुट, इतनी हजारों गवाहियां आ रही हैं मेरे फोन के ऊपर। क्यों? लोग घरों में सब कुछ ठीक था, परमेश्वर के दास दासियां भी ठीक था, लेकिन आपस में कोई एकजुटता नहीं थी। लेकिन शब्द ने, परमेश्वर के शब्द ने लोगों को, घरों को एकजुट कर दिया। क्योंकि महिमा का मतलब यही है, ये नहीं है कि आपस में आपका तालमेल नहीं है और आप चले हो निकलने क्या दुनिया को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब है कि महिमा जो यीशु को मिली है, परमेश्वर ने दी, वो आपके तक नहीं पहुंची अभी। क्या ऐसे पॉसिबल है कि आप दुनिया बचाने निकलने हो, लगे हो, और घर में क्या है आपको कोई पूछता भी नहीं है? क्या ये महिमा है? जहां ये महिमा है कि परमेश्वर ने आपको महिमा दी है और आप व्यभिचार कर रहे हो, क्या इसको महिमा बोलते हैं? और निकले हो आप कहां? दुनिया बचाने के लिए। क्या यीशु मसीह इनके साथ होगा जो ये कर रहे हैं? नो। परमेश्वर ने जो महिमा पिता से ली है वो किन के लिए ली है? व्यभिचारों के लिए? कि जो व्यभिचार करेंगे यीशु क्या बोलेगा? मैं उनको दूंगा? नो। परमेश्वर ने कहा जो महिमा मुझे मिली है, जो यीशु को ताकत, जो इस पृथ्वी को सेव करने का बड़ा महासामर्थ दिया है, वो महासामर्थ परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे घर में दूंगा, तुम्हारे बच्चों के साथ दूंगा। ऐसी महिमा कभी नहीं होगी कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे छित्तर फेर रहे हैं, गालियां दे रहे तुम्हें, और तुम बोल रहे हो ओ मैं दुनिया बचाने निकला हूं। क्यों? पहले अपना घर बचाओ। इतनी तो अकल है नहीं कि अपना घर बचा लो, और दुनिया की ना ना ना, ये व्यभिचारी है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको क्लियरली बताया है शार्प शब्दों में कि वो महिमा अगर तुम एकजुट हो जाओगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो महिमा जो पिता ने, परमेश्वर ने यीशु को दी है, वो महिमा प्रभु यीशु बोल रहा है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दूंगा। तुम्हारे बच्चों के ऊपर जब यीशु की महिमा आएगी तो क्या तुम अपने पिता को गालियां निकालोगे? आपको समझ आएगी आपका फादर, आपका घर में जो बैठे हैं फादर, पिता, जो पूरा दिन सच्चाई से, पवित्रताई से चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। आपकी पत्नी, आपका यीशु के बाद उसके जीवन में आप ही का आदर होगा। उसके जीवन में आपकी पत्नी इतना आदर करेगी, आपका पति इतना आदर करेगा, उसको समझ आएगी। क्यों? कि इसके ऊपर यीशु की महिमा है। यीशु खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हें वो महिमा दूंगा। मैं बोलता हूं जब महिमा आएगी यीशु की तो अपने आप तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पांव को चूमेंगे। वो अपने
अपने आप पति और पत्नी को देखकर वो इस बात को मानेगा कि इसके ऊपर परमेश्वर की महिमा है, वो यीशु के बाद आपका आदर करेगा इस दुनिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो महिमा जो मुझे दी है, परमेश्वर ने, मैंने तुमको यानी मुझे आपको सबको दी इस पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि तुम, आगे बड़ी बात लिखी हुई है उसने, परमेश्वर ने। क्यों? क्यों परमेश्वर महिमा देगा? क्या महिमा का मतलब क्या है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पवित्र वचन के अंदर इससे बड़ा शब्द नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर अपने आप को तोल रहा है हमें यकीन दिलाने के लिए। परमेश्वर अपने आप को तोल रहा है। क्यों तोलेगा परमेश्वर? क्योंकि वो चाहता है कि बिल्कुल जो पिता से मुझे मिला वो तुम्हारे घरों के अंदर जाए, तुम्हारे बच्चों के जीवन में जाए, और वो जाने कि यीशु मसीह की जब महिमा तुम्हारे परिवारों में आती है तो फिर क्या होता है तुम्हारे परिवारों में। आमीन। अगर आप इसी की अगली लाइन को पढ़ते हैं तो देखो क्या परमेश्वर ने क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है आगे? ता जो वो एक हो सकन। देखो क्यों दी है महिमा, क्यों परमेश्वर ने कहा सुनो मेरी बात, आप सब लोग ढूंढ रहे हो ना कि क्या कारण है मेरे बच्चे नशे कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम कामयाब नहीं हो रहे, क्या कारण है मेरा चर्च नहीं बढ़ रहा, क्या 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 कारण है? कारण ये है कि यीशु तो चाहते हैं, ये पवित्र वचन बोल रहा है कि जब तुम एकजुट हो जाओगे तो मैं वो जो मुझे मिला है पिता से, प्रभु यीशु बोल रहे, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब यीशु मसीह, परमेश्वर प्रभु यीशु तो तैयार है, पिताजी भी तैयार है, लेकिन आप भी तैयार हो, आप भी चाहते हो कि क्या कारण है भाई, मेरे घर में स्ट्रगल क्यों है, क्या कारण है? उसका कारण है बहुत बड़ी चीज, यहां लिखा हुआ है, लिखा है ताकि वो एक हो सकन। हम और आप एक हो सके। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने बोला है एक हो सके। इसका मतलब कहीं पे रुकावट भी हो सकती है। वो क्या का कारण क्या है? अब क्या का कारण जो है, पिता ने मुझे दी है, वो कौन है जो महिमा आपके तक रिलीज नहीं होने दे रहा? वो आपके घरों में छिपे बैठे हैं, आपके घरों में, आपके फोन पे, आपकी फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे, आपके रिश्तेदारों में, आप ही के इर्द गिर्द, वो जो तुम्हें यीशु मसीह की महिमा से दूर करना चाहता है। अगर यीशु मसीह जी तैयार हैं, परमेश्वर तैयार हैं, आप तैयार हो तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा ताकि वो एक हो सके। इसका मतलब हो नहीं भी सकते, हो सके। परमेश्वर ने कहा मैं ये महिमा इसीलिए तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम एक हो सको, एक हो सको। ये बहुत बड़ी बात लिखी है परमेश्वर ने। इसका मतलब कुछ ऐसा भी है जो आपको एक होने से रोक सकता है, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको एक होने से रोक सकते हैं। ये संभव है, ये संभव है।
और क्या लिखा है आगे? जिਵੇਂ कि असी एक हाँ देखो, फिर परमेश्वर अपने आप को तोड़ रहा है। क्यों? ताकि वो महिमा तुम्हारे तक पहुंच सके। आमीन। परमेश्वर को क्या जरूरत है? हर बात पे अपने आप को परमेश्वर माप रहे हैं, तोड़ रहे हैं। 23 में क्या लिखा है? मैं उन्हां विच निवास करांगा। परमेश्वर जी ने कहा, सुनिए इस बात को, आपको जानना है ना कौन है जो परमेश्वर की ओर से है, कौन है जिसके पास आप जाएं, जिससे हाथ रखवाएं और वो महिमा तुम्हारे परिवारों के अंदर आ जाए, वो चमत्कार तुम्हारे परिवारों के अंदर आ जाए। तो परमेश्वर जी ने सिद्ध कर दिया, यहां पे क्लियर कर दिया। उसने कहा उनके अंदर मैं क्या करूंगा? निवास करांगा। निवास करूंगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि यीशु निवास कर रहा है और काम क्या है? खून पीना। क्या यीशु निवास कर जाएगा अगर किसी के अंदर, तो वो लोगों का पैसे लेकर खून पिएगा? है? जिसके अंदर यीशु मसीह होगा, उसके अंदर साइन होंगे, चिन्ह होंगे। सबसे पहले खालसपन के, सबसे पहले खालसपन के साइन होंगे। जब यीशु निवास करता है तो वो यीशु की तरह काम भी करता है। फिर खालसपन के, मैं क्यों बोल रहा हूं कि यीशु अंदर है? मैं ऐसे लोगों को सुन रहा हूं चर्च के लोगों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। क्या यीशु निवास कर गया उनके अंदर? बताओ मुझे। नहीं, कि शैतान है? शैतान। वो दूसरा चेहरा शैतान का है, दूसरा। अगर आपने शैतान को देखना है तो वचन की ओर से देखोगे तुम। यीशु बोलता है मैं निवास कर जाऊंगा। जब यीशु मसीह निवास करेंगे तो खालसपन, पवित्रताई, दृढ़ता वो दिखेगी फिर चारों दिशाओं में। सबसे पहले आपके घर से दिखेगी, आपके घर से। क्या ऐसे लोगों को जानते हैं कोई? मैं जानता हूं, मैंने करीबी से देखा ऐसे लोगों को। यीशु नहीं है निवास किया। जब यीशु निवास कर जाएगा तो क्या होगा? फिर क्या लिखा है आगे? मैं उन्हां विच निवास करांगा। हाँ, अते तू मेरे विच। हाँ, फिर बोला परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जी ने बोला मैं उनके अंदर निवास कर जाऊंगा और यहोवा मेरे में निवास करेगा। और इस तरीके नाल हाँ? ये सब सिद्ध होण। आपको तरीका बता रहा है परमेश्वर। क्या तरीका जानना चाहते हो सिद्ध होने का? सिद्ध होने का मतलब क्या है? परफेक्ट होना। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलती भी है तो वो तरीका बता रहा है परमेश्वर। तरीका अगर मिल गया तो इससे उत्तम क्या है? कुछ भी नहीं। तरीका बता रहा है परमेश्वर कि यही तरीका है, यही सिस्टम है, इससे तुम सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध 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 सिद्ध। आपको पता, अगर दुनिया में किसी को भी जानना है आपने कि क्या वो इंसान कौन है, तो क्या किसी पास्टर को पूछना पड़ेगा? भविष्यद्वक्ताओं को पूछना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके घर में जाओ घर में। तुम्हें पता है ना तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? पता है कि नहीं? वाइफ का पता है कि नहीं सबको? बच्चों का पता है कि नहीं? अंदर छुपा हुआ है सारा कुछ। घर के अंदर से पता चलता है सिद्ध हो गया कि उल्टा हो गया।
सिद्धता जो है, सिद्धता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोल रहा है परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है सिद्ध होने का तरीका क्या है? सिद्ध होने का तरीका ये है। और क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहे? क्या कारण है? जब तुम सिद्ध हो जाओगे तो क्या तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं? सबसे पहले किसको पता चलता है? आपके साथ जो रहते हैं, हस्बैंड को पता चल जाएगा कि सिद्ध हो चुके हैं मेरे घर वाले। वाइफ को पता चल जाएगा सिद्ध हो चुके हैं। बच्चों को पता चल जाएगा सिद्ध हो चुके हो तुम। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही। उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे ऊपर परमेश्वर के इन शब्दों को मैं बोलता हूं, तुम सिद्ध हो जाओ। और परमेश्वर ने जो बोला है कि जो परमेश्वर की महिमा यीशु के ऊपर है वो हम सब पे आए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं परमेश्वर जी ने कहा सिद्ध होने का तरीका यही है। मैं बोलता हूं तुम्हारे घर में हर जन सिद्ध हो जाए। वो सिद्धता तुम्हारे पड़ोसियों को भी दिखे। जब तुम सिद्ध हो जाओगे तो तुम्हारे पड़ोसियों को पता चलेगा तुम सिद्ध हो चुके हो। तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चलेगा तुम सिद्ध हो चुके हो। क्या ऐसा सिद्ध भी है कि पता ही नहीं है एक दिन में सिद्ध हो गया? नहीं। सिद्धता की वो बाहर आएगा सारा कुछ कि सिद्ध है कि उल्टा है। इसलिए परमेश्वर ने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि जब मैं अंदर आ जाऊंगा मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह निवास करते हैं तो वो फिर वही करेगा जो यीशु ने किया है। यस यस यस। और परमेश्वर ने कहा यही तरीका है, यही तरीका है, फिर तुम सिद्ध हो जाओगे। लिखा हुआ है आमीन। सिद्ध होने का मतलब तुम परफेक्ट हो जाओगे। तुम्हारी एक भी जीवन में गलती नहीं होगी फिर। आमीन। उठाओ हाथों को सब जन। जीसस। ओ तुम्हारे घरों में जितने जन हैं, जो तुम्हारे फैमिली के अंदर है, सब लोगों के ऊपर परमेश्वर तेरा महासामर्थ छुए उनको यीशु के नाम से। ओ जितने जन इस सभा में है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं बोलता हूं परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास करे और तुम सिद्ध हो जाओ। तुम्हारे घर का हर जन आज सिद्ध 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 हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सिद्ध कौन नहीं होना? कौन है जो सिद्ध नहीं होने देता? अफसियां 4 को जब हम देखते हैं, इसको आपने घर में जाकर सुनना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से। अफसियां की किताब हमने पिछले हफ्ते एक लाइन पढ़ी थी, उसका 4 की 14 पहले पढ़ते हम। अफसियां दी किताब 4 अध्याय दा 14 बच्चा। कहां से आप सिद्ध नहीं हो पा रहे हो? हाँ जी। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ। क्या क्या लिखा है? बालक मत रहो। बालक मतलब बच्चे, कि कोई कुछ भी आपको बोले क्या करके बालक ना रहो। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ। ठग विद्या का मतलब क्या है? ठगों की टोली, ठगों की शिक्षा। बालक मत रहो, जांचो हर एक को,
देखो, पूरा डीप जाकर देखो, बालक नहीं रहना। ठगों की टोलियों को देखना है तुम्हारे जो घरों में छुपी हुई है। वो सिद्ध नहीं होने देंगे तुम्हें कभी भी। वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, वो तुम्हारा फेसबुक हो सकता है, वो तुम्हारा वो हिस्सा हो सकता है जो तुम्हें लगता है मेरे फेवर के लिए, मुझे बचाने के लिए। नहीं, लिखा ठग विद्या यानी शिक्षा, ठगों की शब्दों की शिक्षा। यही है वो लोग जो तुम्हें सिद्ध नहीं होने देंगे कभी भी। यही वो लोग हैं जो तुम्हें यीशु निवास करेगा लेकिन सिद्ध नहीं होने देंगे। अगर हम इसका अफसियां 4 का अगर हिंट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हिंट क्या लिखा हुआ है 4 का पहले? मसीह दे विच एकता। हाँ, परमेश्वर ने एकजुटता पे ही काम किया है। परमेश्वर जी को पता है अगर तुम्हारा घर एकजुट हो गया, तुम लोग एकजुट हो गए घर के अंदर, तो बात बन जाएगी पृथ्वी पे जो तुम करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो। मैंने इस बात पे आता हूं कि तुम अच्छी जॉब चाहते हो, तुम अच्छा बिजनेस चाहते हो, तुम अच्छा घर चाहते हो, तुम अच्छा पैसा चाहते हो, तुम अच्छा लाइफ चाहते हो, अच्छा चर्च चाहते हो। मैं बोलता हूं जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, अगर तुम घर के अंदर एकजुट हो गए तो वो कर दोगे जो तुम चाहते हो। परमेश्वर यही बोल रहे हैं। अब शैतान इस पृथ्वी पे तुम्हें एकजुट नहीं होने देगा। क्यों? वो परमेश्वर के अंगेंस्ट बोलता है, परमेश्वर के अंगेंस्ट चलता है। तो क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं रहना? बच्चे नहीं रहना। बोलो मैं आज के बाद बच्चा नहीं हूं। आज के बाद बच्चा मुझे कोई बहका नहीं सकता। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं। बालक नहीं हूं। शैतान, मैं तुझे समझ चुका हूं। मैं बच्चा नहीं हूं, बालक नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं। मैं सयाना बन चुका हूं। सियाना बन चुका। मैं ठगों से दूर हूं, ठगों से वो दूर हूं। ठग शिक्षा से दूर हूं मैं। शिक्षा से दूर हूं। बोलो ठगों तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर तुम सकते। ठग रहे हो और तुम मुझे नहीं ठग सकते। ठग रहे हो, तुम मुझे नहीं ठग सकते। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो, सियाने बन चुके हो। आमीन। लिखा है तुम बच्चे नहीं हो, ठगों की शिक्षाओं से दूर रहो। तुम्हें एकजुट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति शराबी क्यों नहीं है, वो पियक्कड़ क्यों नहीं है, वो मारता क्यों नहीं है, तुम्हारी बीवी लड़ती क्यों नहीं है, तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं करती, लेकिन याद रखना जब तुम यीशु की बात को मान गए, पवित्र वचन को अंदर ले लिया कि मैं एकजुट होता हूं अपने शब्द सुनाने वाले के साथ, इमीडिएट पवित्र वचन काम करेगा और तुम्हारे बिखरे हुए परिवार को एकजुट कर देगा। आमीन। क्या तुमने सुनी नहीं कहावतें? एकता में क्या है? बल है। आपने सुनी अपने बुजुर्गों से? क्या बोलते वो? एकता में बल है। वो बाइबल से निकली हुई बात है जो हमें 5वीं किताब में पढ़ाते थे, 5वीं क्लास में। एकता में क्या है? बल है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये होना कैसे है। ये होना है परमेश्वर के महासामर्थ से। आमीन। जब तुम्हारा परिवार एकजुट हो गया तो फिर अपने आप तुम जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। और सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर तुम जीते हुए इंसान को पूछोगे कि उसका टेस्ट क्या है एकजुटता का, और एक हारे हुए इंसान को देखोगे, एक जीते हुए इंसान से बात करोगे
तुम्हें अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि जो जीता हुआ इंसान है वो तुम्हें खुलकर बताएगा एकजुटता का जो टेस्ट है वो यीशु ही है, वो यीशु के अंदर ही है, वो यीशु के शब्दों में ही है, वो पवित्र वचन के अंदर है। और जो हारा हुआ है वो आपको ठग दिखेगा, जरूर मिलेगा वो जरूर। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम बच्चे नहीं हो अब रह गए, अब तुम सयाने बन चुके हो। सयाने को आगे क्या लिखा है? लिखा है, पौलुस ने क्यों लिखा पता है? अप्सिया में ऐसे लोग थे जो लोगों को ठग रहे थे, लोगों को ठगते थे। उनको बहाना चाहिए था कि त्योहार आ गया, लाओ पैसे भी। त्योहार परमेश्वर के पुराने समय पे 7-7 त्योहार मनाते थे। कुछ भी करके पैसा ना, कुछ भी करके। और क्या लिखा हुआ है कि एकजुट होने नहीं देंगे। ये कौन है? लिखा तुम सयाने हो, बच्चे नहीं हो। ठगों की शिक्षा से दूर रहना, ठगों की टोलियों से। और जो फेल हुए मिलेंगे, ये सारे ठग मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि अब ठगी मारनी है तो कुछ भी बोलना है। आपको जल्दी ओरिजिनल भी दिखाया जाएगा, सारा कुछ जल्दी। क्या लिखा हुआ आगे? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ रूपी हाँ, क्या किसके किससे? फिर से ਭੁਲਾਉਣ बोलो। ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ रूपी ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। हाँ, फिर से पढ़ो इसको। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ये सब लोग बोलो इसको। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ ਰੂਪੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। बताओ, ये है जो तुम्हें एकजुट नहीं होने देंगे। और एकजुट जब तुम हो गए, मैं बोलता हूं तुम्हारे घर में अगर एक जन विश्वासी है, बाकी नहीं विश्वास करते, एकजुटता होते अपने आप यीशु की वो महिमा को देखेंगे, विश्वास क्यों नहीं करेंगे? अपने आप विश्वास करेंगे वो। अपने आप वो ठग विद्या शिक्षा क्या फिर रहे, वो क्या करते हैं? ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿਦਰ रूपी हाँ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ हर एक बुल्ले मतलब हर एक झोंके से, हवा के झोंके से क्या हो रहा है? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। कभी इधर कभी उधर, कब कुछ कुछ अता पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। इधर उधर क्या कर रहे हैं? ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। बताओ, यही वो ठग टोलियां हैं, यही वो ठग विद्या है जिसके बारे में पौलुस ने लिखा। क्योंकि अप्सिया में क्या थे? अप्सिया में ठग बहुत आ चुके थे और उनको लगा कि हम अब कब्जा करेंगे। परमेश्वर ने कहा पहले अंदर झांको, पहले तुम क्या हो। पौलुस ने ये चेहरा दिखाया। क्यों? पौलुस खालसपन में था, उसको पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं करना जो परमेश्वर के वचन से बाहर है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा ठग मिले तो बोलो उसको मैं बालक नहीं हूं, मैं अब बालक नहीं हूं, मुझे समझ आ गई है परमेश्वर की, मैं सयाना बन चुका हूं। क्यों? क्योंकि वही तुम्हें सिद्ध करेगा और वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा।
आप चाहते हो ना आपके बच्चे सिद्ध हो, आपका घर सिद्ध हो, आपको रिजल्ट आए, तो रिजल्ट कहां से नहीं आ रहा, यहां से नहीं आ रहा। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा है, अब एक को पढ़ो ध्यान से, सुनिए इसको ध्यान से। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर के आगे पौलुस कैसे बोलता है कि मैं कैदी हूं, बंधा हुआ हूं, बाउंड हूं मैं परमेश्वर के आगे, और मैं क्या विनती करता हूं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚੱਲੋ। जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, जिस कारण के लिए तुम यहां पे आए हो, उसके योग्य चलते जाओ। तुम आए हो अपना मिशन लेकर, तुम आए हो एक अच्छा अगुआ बनने के लिए, तुम आए हो एक अच्छा बाप बनने के लिए, एक अच्छी मां, एक अच्छा भाई बहन, एक अच्छा परिवार में तुम बनने के लिए आए हो। तुम यहां पे आए हो कि अपनी मिनिस्ट्री को खड़ा कर सको, तो वही सीधे होकर चलते जाओ। पतरस से ये गलती हुई थी, प्रोसेस के अंदर ही वो टूट गया और यीशु से भाग गया। वो उसने बोला नहीं नहीं, गुरु तो झूठ बोलता है, चमत्कार पहले करता था, अब नहीं होंगे। उसने देखा उसको मार पड़ रही है, मार पड़ रही है, कपड़े फाड़ दिए, कोड़े मार दिए, लहू निकल रहा, कील लगा दिया, कांटे लगा दिए, तो क्या किया पतरस ने? उसका मन टूट गया, उसको प्रोसेस से निकलते देखते हुए, और कुछ नहीं दिखा। फिर किसने देखा? जो कुछ भी नहीं थी, जो अपने आप को कुछ नहीं समझती थी, उसने क्या किया? मगदलीनी, उसको दिखा फिर यीशु। क्यों? वो सीधे चलती गई, सीधे सीधे। उसको पता था, गुरु ने बोला था तीसरे दिन मैं मुर्दों से जी उठूंगा। जिसके सामने बड़े बड़े चमत्कार हुए, जिसके जीवन में सारा कुछ उसके आंखों के सामने हुआ, वो टूट गया और भाग गया, उसी काम पे लग गया जाके। और जो कुछ नहीं थी, उसने क्या किया? वो सीधी चलती गई जिसके लिए उसको बुलाया था। इसीलिए लिखा उसने कि सीधे चलो, जिसके लिए तुम यहां पे बुलाए गए हो, जो तुम्हारी बुलाहट है, जिसके लिए तुम आए हो, उस मिशन को लो और आगे बढ़ो। उसमें कोई तुम्हें दुविधा आ रही है तो अपने अगुए से बात करो। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ताकि अर्थात पूर्ण अधीनगी, हाँ पढ़ो पढ़ो बेटा। अर्थात पूर्ण अधीनगी, नरमाई ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖੋ। आगे 3 आयत। ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। जैसे तुम भी एक ही बुलाहट की आस में, आपको जहां बुलाया गया, जिसके लिए वो सिद्ध करने के लिए बुलाया गया है। आमीन। परमेश्वर किसी का समय जाया नहीं करता। वो परमेश्वर जी को पता है कि तुम्हें सिद्धता की जरूरत है, और सिद्धता के लिए साफ साफ परमेश्वर ने कर दिया है कि एक मन एकजुट होना है अपने अगुए के साथ, और मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो पिता ने मुझे दिया। प्रभु यीशु ने कहा, इससे बढ़िया और क्या शब्द सुनना चाहते हो तुम यीशु का, कि वो जो परमेश्वर जिससे ताकत से वो लोगों को चंगे करते थे, जिस ताकत से वो सिद्ध थे, वो बोलता है तुम भी सिद्ध बनते जाओगे। फिर आमीन। उठाओ हाथों को। जीसस,
परमेश्वर खुदावन जी, आपने कहा मेरे खुदावन कि वो मैं तुम्हें दूंगा जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। आपने कहा खुदावन वो मैं तुझे दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और तुम सिद्ध होते जाओगे, आमीन, तुम सिद्ध होते जाओगे, आमीन, तुम सिद्ध होते जाओगे। आमीन। परमेश्वर जी ने कहा, आपको पता है ये तीसरा चौथा हफ्ता है एकजुटता के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों के अंदर पहले काम किया जाए, वहां पे एकजुटता होनी जरूरी है। दुनिया तो हम जीत ही लेंगे, अपने आप जीती जाएगी। जब तुम घरों में अंदर जीत गए, एकजुटता में जीत गए, तो 100% तुम जीत जाओगे। आज स्पेशल दिन कौन सा है? आज पता कौन सा दिन है? तुम्हारे परिवारों के अंदर वरदानों को भरने का दिन। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां टूटापन है तुम्हारे रिश्तों में, मैं देखता हूं परिवारों में टूटापन। क्या हस्बैंड वाइफ के साथ एकजुटी नहीं है? एकजुटी नहीं है तो क्या करूंगा मैं तुम्हें बहुत बड़ा बनाकर? क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हें बहुत वरदानों से भरकर। परमेश्वर जी को पता है पहले तुम्हें मैं घरों में सिद्ध करूंगा। मेरा आज का जो वीक है, आज का दिन है, आज का समय ठहराया था, 1 महीने पहले का ठहराया हुआ है 19 को। क्या परमेश्वर ने शपथ दिया था? तुम्हारे परिवारों में वरदानों को भरने का दिन। आमीन। इसका मतलब क्या है? आज हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक के परिवारों में जहां जहां टूटापन है, आज अभी सिद्धता आएगी। अभी परिवारों में जब सिद्धता आ जाएगी, हम जानते हैं आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं अगर आप फादर हो घर पे और आपके बच्चे आपके एंगेज्ड हैं, जीसस तुम एक मन हो, आज सिद्ध करेगा परमेश्वर उनको। आमीन, आज सिद्ध होगा। आमीन, आज तुम्हारा परिवार सिद्ध होगा। आज यीशु ने जो शब्द बोले हैं परमेश्वर जी ने कि मैं निवास करूंगा, मैं बोलता हूं आज तुम्हारे घरों के अंदर निवास करेगा परमेश्वर और सिद्ध कर देगा सारा कुछ। जीसस, उठाओ हाथों को, तुम्हारे परिवारों के हिस्से को देखो, उसको जो आज टूटापन है। तुम्हारे पत्नी के अंदर टूटापन है, पति के अंदर टूटापन है, बच्चों के अंदर है, कलीसियाओं के अंदर है। तुम्हारे उन हिस्सों में टूटापन है जहां पे मैं बोलता हूं आज परमेश्वर जी आज उसको सिद्ध कर देंगे। आज मैं बोलता हूं महासामर्थ उनके ऊपर जाए। महासामर्थ से तुम्हारे बच्चों के ऊपर जाए। अगर वो सो रहे हैं, मैं छूता हूं उनको, मैं सिर के ऊपर हाथ रखता हूं और महासामर्थ से भरता हूं। उनके अंदर से अशुद्ध प्रभाव जाते रहे यीशु के नाम से। उनके अंदर से वो टूटापन जाता रहे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों के रोल मॉडल हीरो तुम हो जाओ। यीशु के महासामर्थ से अभी तुम्हारे बच्चों को सपने आए और उनको दिखे, तुम्हारे चेहरे दिखे। मैं उनके मन के ऊपर महासामर्थ को रिलीज करता हूं और मैं बदलता हूं उनके दिल की सोचों को बदलता हूं। अगर वो तुम्हें सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, मैं बोलता हूं सपने के द्वारा दूत जाए और उसको बताए तुम्हारा असली हीरो यही है, तुम्हारा असली
तुम्हारा असली हीरो यही है। ओ मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अंगेज चल रहे हैं, ओ उसके सिर के ऊपर मैं महासामर्थ को रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं, हमें कुछ नहीं जीतना, हमें बहुत बड़े नहीं बनना, हमें बहुत सही बनना है जो घर परिवार को एकजुट कर सके। हमें सिद्ध बनना है जो यीशु के वचनों को पूरा कर सके। हमें परफेक्ट बनना है, हम बच्चे नहीं हैं, ओ सयाने बनना है, ताकि यीशु के वचन, यीशु की सिद्धता हमारे शब्दों से, हमारे कामों से, हमारे परिवारों से दिख सके और लोग बोले हाँ यीशु ने, परमेश्वर ने यीशु को भेजा है, इसीलिए इनके परिवार सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए इनके बच्चे सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए इनके जीवन सिद्ध हो चुके हैं, इसीलिए इनके बच्चे इतना आदर करते हैं, इसकी पत्नी सिद्ध हो चुकी है, यीशु को यहोवा ने भेजा है, इसीलिए ये पति सिद्ध हो चुका है अपनी पत्नी के लिए। उठा लो हाथों को, मैं एक शब्द को आज तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं। और सुनो मेरी बात, अगर तुम ये समझते हो ना कि परमेश्वर ने महासामर्थ में तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो ये शब्द तुम्हारे ऊपर 100% मैं रिलीज करने जा रहा हूं। उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावंद, जितने लोग यहां पे आए हुए हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो हस्बैंड है, परमेश्वर खुदावंद, मैं तेरे लोगों को छूता हूं, उनके हाथों को छूता हूं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं। और परमेश्वर, जो हस्बैंड है, जो पति है, परमेश्वर खुदावंद जी, आज अगर वो अपनी पत्नी के साथ एक मन नहीं है, जीसस मेरे परमेश्वर, मैं उसके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, उसकी दिमाग की सोचों को बदलता हूं खुदा, उसके दिल के ऊपर हाथ रखता हूं, वो ऑनर करे, 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 ऑनर करे। उसके शब्द बदल जाए आज, उसका दिल बदल जाए आज, उसका दिमाग बदल जाए आज, उसकी आंखें बदल जाएं। परमेश्वर, आपने कहा जब तुम बोलोगे एकजुट होकर, मैं वो दे दूंगा जो मेरे पास है, आपके पास है वो महासामर्थ, वो मन बदलने की महासामर्थ, मैं बदलता हूं उसको यीशु के नाम, मैं उसको आज बदलता हूं, आज 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 वो चेंज हो जाए यीशु के नाम। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावंद, जो परमेश्वर पत्नियां हैं घर पे, परमेश्वर अगर वो अपने पति का ऑनर नहीं कर पा रही, वो कारण, वो ठगों की टोलियां, वो चाहे कोई टीवी का कारण है, वो ठगों की टोलियां, फेसबुक ठगों की कारण, ठगों की टोलियां, कोई इंसान है, कोई रिश्तेदार है जो इनके परिवारों को तोड़ने पे है, वो ठग किसी भी रूप में क्यों नहीं है, परमेश्वर जी आज मैं खुदावन तेरे उस बेटी के सिर के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर से मैं बोलता हूं, उसके मन दिमाग बदल जाए, उसके शब्द चेंज हो जाए, उसका जीवन आज बदल जाए, उसका जीवन चेंज हो जाए, उसके शब्द बदल जाएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर, आपने कहा खुदावन, आपने कहा जो पिता ने मुझे दिया मैं तुझे देता हूं, मैं जो पिता ने आपको दिया, मैं महासामर्थ उस तेरी बेटी के ऊपर, उस तेरे हिस्से के ऊपर मैं रिलीज करता हूं, उसका जीवन बदल जाए आज यीशु के नाम। परमेश्वर, आज से उसका मन बदल जाए मेरे पर, अपने पति का वो ऑनर इस कदर करे मेरे खुदावन कि परमेश्वर यीशु मसीह के बाद उसी का ऑनर हो उसके जीवन में। परमेश्वर, बच्चों को मैं छूता हूं जो अपने माता पिता का ऑनर नहीं करते खुदावन,
परमेश्वर वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जब मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर आपने कहा मेरे खुदावन, जब तुम एक मन हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे, तो वो मैं तुझे दे दूंगा। वो महिमा, वो ग्लोरी जो पिता ने मुझे दी है, मैं उन बच्चों को छूता हूं मेरे परमेश्वर। उनके जीवन से मैं व्यभिचार की आत्माओं को खत्म करता हूं। मैं उनके जीवन से हुक्म ना मानने वाली आत्मा मैं तुझे दूर करता हूं इनके जीवन से। ओ तुम सो रहे हो, तुम बैठे हो, तुम जाग रहे हो, तुम कहीं भी हो, तुम मुझे सुन रहे हो, यीशु के नाम से मैं महासामर्थ से एकजुट करता हूं तुम्हें अपने माता पिता के साथ। क्योंकि आज वरदानों को भरने का दिन है। मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर, ओ तुम्हारे परिवारों के अंदर कोई और भी रिश्ता तुम्हारे घर के अंदर है, तो मैं उसको यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हारे जीवन में उसको एक मन करता हूं, एक ऑनरेबल करता हूं। और परमेश्वर खुदावन जी, मैं इनके परिवारों के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी यहां पे आप हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है, दूर है। दूत उनके पास जा चुके हैं और दूत उनको सपने में दिखाई दे रहे हैं, सपने उनको सपने में दिखाई दे रहे हैं। और वो हिला रहा है उसको, वो हिला रहा है उसको। क्यों? अब टाइम आ गया तुम्हें एकजुट करने के लिए। आज परमेश्वर फिर कब मौका देगा इस शब्दों को बोलने के लिए, मुझे नहीं पता। वो साल के बाद है, 2 साल के बाद है, लेकिन मैं आज मैं बोलता हूं महासामर्थ से हम सब एकजुट होकर तुम्हारे परिवारों को आज ही एकजुट करेंगे। एकजुट, एक मन, एक शब्द, एक ये परिवार को मैं बांधता हूं, सबके हाथों को पकड़ता हूं, मैं हाथों को पकड़ता हूं परिवार पूरे परिवार के हाथों को मैं छूता हूं, मैं पकड़ता हूं और महासामर्थ से बोलता हूं। मैं बोलता हूं ये बच्चे नहीं हैं, ये सयाने हो चुके हैं, ये एकजुट हो चुके हैं, एक मन हो चुके हैं। और खुदावन मैं जानता हूं इनका एकजुट होना, पवित्र वचन में लिखा है कि लोग जानेंगे यीशु को यहोवा ने भेजा। मैं बोलता हूं लोग जानेंगे तुम्हारे अंदर यीशु निवास कर चुका है। लोग जानेंगे, ओ लोग देख के हैरान हो जाएंगे, हैं ये वही है, ये तो रोज मारता था अपनी पत्नी को। और मैं क्या देख रहा हूं, वो मोटरसाइकिल पे ओ जा रहे हैं दोनों, क्या खाने पीने के लिए जा रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे बच्चों को ऑनर करते हुए। वो उठ रहे हैं, तुम्हारे पाँव को हाथ लगा रहे हैं, तुम्हारे पाँव को छू रहे हैं, वो छू रहे हैं, वो छू रहे हैं तुम्हारे पाँव को। ओ परमेश्वर खुदावन इनके घर में एकजुटता इस कदर हो जाए कि खुदावन एक मन जब हो जाओगे, लोग बोलेंगे ओ यीशु इनके घरों में निवास कर चुका है। मैं बोलता हूं लोग बोलेंगे, तुम्हारे पड़ोसी बोलेंगे ओ इनके घर में अब क्या हो रहा है। अब आवाजें नहीं आ रही कि मार पिटाई हो रही है, अब हंसने की आवाजें आ रही हैं। लोग बोलेंगे, पड़ोसी बोलेंगे, रिश्तेदार चेक करेंगे फोन करके कि क्या हुआ। आप बोलोगे वो बहुत बल्ले बल्ले हो गई है। जी इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को। ये समय है, आज 1 महीना पहले परमेश्वर ने ये बोला था, आज बोलो मेरा घर एकजुट हो चुका है, मेरा पति एकजुट, मेरी पत्नी एकजुट, मेरे बच्चे एकजुट हो चुके हैं।
सुनो, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो उनके सिर के ऊपर हाथ रखो। अगर वो यहाँ पे नहीं है, वो सो रहे, देखो उनको, देखो देखो देखो, उनके सिर के ऊपर हाथ रखो, रखो हाथ, रखो हाथ, रखो हाथ। मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ रखता हूं और मैं बोलता हूं ये तुम्हारे संग एकजुट हो जाए। मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर हाथ रखता हूं और इस वचन को बोलता हूं, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम एकजुट हो जाओगे तो मैं तुम्हें वो महिमा दूंगा जो महिमा पिता ने ओ यीशु को दी है। मैं बोलता हूं उस महिमा से तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाए यीशु के नाम, तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे हो जाए यीशु के नाम। मैं बोलता हूं एकजुटता की बड़ी ब्लेसिंग आज उतरे तुम्हारे घर पे। परमेश्वर खुदावन जी, मैं खुदावन जिन्होंने अपने लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखा है, अगर 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 वो तुम्हारे घर पे ऊपर एक दो नहीं ज्यादा लोग हैं, उनको छुओ, उनके ऊपर हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। मैं महासामर्थ के अभिषेक के तेल से मैं उनका अभिषेक करता हूं। आमीन। ओ मैं देख रहा हूं उनके माथे के ऊपर मैं ऑयल डाल रहा हूं, ऑयल। महासामर्थी 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 जब ऑयल उनके सिर के ऊपर जाए, उनके दिमाग, सोचें, बातें, काम, शब्द चेंज हो जाए और वो एकजुट हो जाएंगे। एकजुट 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 हो जाए आज 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 आज। मैं क्या देख रहा हूं? डेविल, कौन से? वही ठग तुम्हारे परिवारों के पीछे हैं और अब उनको क्या कर रहे हैं? दूत उनकी डंडा परेड कर रहे हैं। दूत उनको डंडा परेड कर रहे हैं, वो ठगों को जो तुम्हारे घरों के अंदर घुसे हुए हैं और तुम्हें एकजुट नहीं होने दे रहे, वो उनकी पिटाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं वो शैतान के रूप के अंदर जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड हुए पड़े हैं, आज उनकी पिटाई हो रही है और वो जाएंगे तुम्हारे घरों से। और मैं जानता हूं तुम एकजुट हो जाओगे, तुम एकजुट हो जाओगे। आज एकजुट करके छोड़ेगा परमेश्वर। मैं बोलता हूं अशुद्ध आत्माओं के बहरूपियों, जाओ इनके घरों से, छोड़ो इनको, ओ छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे बच्चे के अंदर अगर तुम्हारे खिलाफ नफरत है, आज वो ठग को, नफरत वाले ठग को मैं निकालता हूं और वो ठगों को निकालता हूं जो तुम्हारे बच्चों के थ्रू तुम्हारा फाइनेंस खा रहे हैं, वो किसी भी रूप में है। मैं बोलता हूं वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव तुम्हारे घरों से जाए, तुम्हारे पति पत्नी से जाए और आज एकजुट हो जाए यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं ऐसे निकल रही हैं। वो क्या हो रहा है? वो ठग निकल रहे हैं, वो ठग, वो ठग, वो ठगो, निकलो, ठगो, चलो चलो। देखो 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 ठग जा रहे हैं, ठग ठग की टोलियां निकल रही हैं तुम्हारे घरों से। जीसस, ठगो, चलो निकलो, चलो 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 चलो। मैं बोलता हूं वो ठग निकले जो तुम्हें लूटने आए हुए हैं, वो ठग निकल रहा है। ये देखो, ये देखो, वो ठग निकल रहे हैं जो तुम्हारा फाइनेंस लूट रहे हैं, जो तुम्हारे घर का आनंद लूट रहे हैं, वो ठग निकल रहे हैं। चलो ठगो 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 ठगो, निकलो। मैं बोलता हूं वो ठग निकले सारे 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 सारे। चलो 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 चलो, तुम छिपे हुए हो, चलो चलो चलो। मैं बोलता हूं वो ठग के कुछ भी चेहरे हैं वो निकलेंगे। चलो 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 चलो। दूत तुम्हें मारेंगे, दूत तुम्हें मारे
और तुम्हें निकाले इनके परिवारों से, इनके शरीर से, इनके चेहरे से निकलो, इनके पेट के अंदर से निकलो। तुम्हारे पेट के अंदर ठगों की टोलियों, चलो 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 चलो, और ठगों की टोलियों चलो निकलो इनके पेट से, इनके घर से, इनके फाइनेंस से, इनके शरीर से, इनके शब्दों से। और ठगों की टोलियां जा रही हैं, जा रही हैं, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। वो ठगों की टोलियां निकल रही है, वो निकल रही है। ओ निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे। Out in the name of Jesus। ओ मैं बोलता हूं, कोई ऐसा छुपा नहीं रह जाएगा जो तुम्हारी एकजुटता को तोड़ना चाहता है। मैं बोलता हूं, एकजुटता को तोड़ने का कोई कारण है, कोई भी है, वो कोई भी है, वो कोई भी क्यों नहीं है, वो कोई भी क्यों नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है, वो कोई इंसान है, वो कोई रिश्तेदार है, वो कोई भी क्यों नहीं है, वो ठग निकलेंगे आज 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं, बड़े बल से, बड़ी ताकत से तुम एकजुट हो चुके हो यीशु के नाम से। सुनो मेरी बात, मैंने बोला था वरदान को परिवारों के अंदर भरने का दिन, उसका मतलब पता क्या है? तुम्हें नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। तुम्हारा वो जन जो तुम्हारे साथ साथ चलता है, पति या पत्नी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ है, वो ठगों को निकाल दिया है और वो तुम्हारे साथ अब पूरे जीवन के हर हिस्से में तुम्हारे संग खड़ा रहेगा एकजुट। मैं देख रहा हूं, वो काले पीले नीले सब निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एकजुटता आ गई तुम्हारे परिवार में, एकजुटता। परमेश्वर दोबारा पता नहीं कब मौका देगा इस वचन को बोलने के लिए, इसीलिए आज एकजुट करके छोड़ना हमें यीशु के नाम। मैं बोलता हूं, एकजुटता एकजुटता एकजुटता। क्यों क्यों? आपको पता तुम्हारा एकजुट होने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें फायदा हो रहा है? हो रहा है, लेकिन और किसको फायदा है? परमेश्वर बोल रहा है, मेरे पृथ्वी के आने का प्रूफ होगा जब तुम्हारा परिवार एकजुट हो जाएगा। क्यों परमेश्वर ने बार बार अपने आप को तोला? इसीलिए तोला, अब तुम्हारा हर हिस्सा हर हिस्सा हर हिस्सा एकजुट होगा यीशु के नाम। हर हिस्से के अंदर महिमा। महिमा का मतलब क्या है? महिमा का मतलब ओ बुरे हाल वाला को महिमा नहीं बोलते, आनंद नहीं बोलते, ग्लोरी नहीं बोलते। ग्लोरी जो नाचने पे मजबूर हो जाए उसको बोलते हैं। परमेश्वर आज ऐसा कर देगा तुम्हें, ऐसा कर दिया उसने कि एकजुटता चारों दिशाओं से, फाइनेंस से एकजुटता, चमत्कारों से एकजुटता। मैं बोलता हूं तुम्हारे परिवारों में एकजुटता यीशु मसीह के नाम। सुनो, जो मैं देख रहा हूं ना, तुम देखो तो तुम कलाबाजियां मारोगे। क्यों? मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में ऐसा एकजुटता, अब कोई ठग तोड़ नहीं पाएगा उसको। अब कोई ठग, दुष्ट आत्मा कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं बोलता हूं, अब ठग कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे, तुम्हारे परिवारों की एकजुटता कभी नहीं टूटेगी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं तोड़ नहीं पाएगा तुम्हें। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जी, खुदावन जी, हम एकजुट हैं
अपने पति पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ। बोलो मैं एकजुट हूं, अपने परिवार के साथ मैं एकजुट हूं। सुनो, मैं देख रहा हूं यहां पे यो आप, लेकिन आप आपस में एकजुट नहीं है, थे नहीं, और परमेश्वर के सामने तुम बोल रहे हो और तुम प्रूव करोगे कि तुम एकजुट हो चुके हो। जीसस, क्यों? क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो, जब तुम एकजुट हो जाओगे तुम उसी समय पालोगे उसको। मैं बोलता हूं उसी समय पालोगे जो तुम ढूंढ रहे हो। जीसस, एकजुटता तुम्हारे घरों में सदा बना रहेगा यीशु मसीह। जीसस, इके मन होके चल देने जो वो गवाहियां देना लियोने। जीसस, जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर खुदावन तेरे लोगों के ऊपर महासामर्थ की एकजुटता, आपके शब्दों को मैं जानता हूं परमेश्वर खुदावन, शायद इंसान की ना सुने इंसान, लेकिन आपने बोला है कि तुम एकजुट हो जाओ। मैं अपनी महिमा तुम्हें दे चुका हूं आज, और परमेश्वर ये एकजुट हो चुके हैं। आज तेरी महिमा इनके परिवारों के ऊपर, बच्चों के ऊपर सदा बनी रहेगी यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 जीसस। मैं देख रहा हूं वो हर कारण दूत तुम्हारे घर पे जा रहे हैं और वो रिमूव हटा रहे हैं वो हर हिस्से को। जो कारण है वो कारण कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कारण हटाए जाएंगे जो तुम्हारी एकजुटता को रोक रहे हैं। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, इन परिवारों में, इन लोगों में परमेश्वर आप चाहते हो बड़े बने, बड़े बने, लेकिन बड़े बनने से पहले खुदावन तेरे शब्दों से खालस, पवित्र और एकजुट अपने परिवारों के साथ खुदावन। जीसस, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, छोड़ दो क्वेश्चनिंग, सिर्फ यीशु को देखो, अपनी बुलाहट को देखो, कि एकजुट होने को देखो पहले अपने परिवार के साथ। जीसस, उनके अंदर छिपा हुआ है वो जो तुम चाहते हो। जीसस, यस, सब जन इके मन होके चल देने जो जीसस, वो गवाहियां मैं छूता हूं तुम्हारे घरों को, तुम्हारे उन हिस्सों को जो एकजुट नहीं थे आज हो चुके। मैं छूता हूं, तुम्हारी गवाहियां आएंगी। जीसस, जीना एक जुटे होवे देवे आगे वधा, जीना एक जुटे होवे थैंक यू जीसस, आगे वधा, जीना एक जुटे होवे थैंक यू जीसस। आगे वधा, जीना एक जुटे होवे। ऐसा मन करता है कि ये जो आपके घरों का जो वर्शिप सॉन्ग है एकजुट वाला पूरी रात चलता रहे, क्योंकि एकजुटता ही हमारी ताकत है। ध्यान रखना, हमने कहां जीना है जीवन, कहां जीना है? अपने परिवारों के अंदर, अपने परिवारों के साथ। हम वो लोग नहीं हैं कि परिवारों से हटकर उलट पुलट काम करके हम जीवन बिताएं और बोले हम दुनिया जीतने निकले। नहीं, हमने अपने घरों में जीना है, अपने परिवारों के साथ जीवन, अपने घरों के अंदर जहां पे हम मैक्सिमम अपना समय बिताते हैं, जहां पे मैक्सिमम अपनी सोचें, अपने विचार,
अपना जीवन बिताते हैं, आज वो एकजुट हो चुके हैं यीशु के नाम में। सब लोग इस शब्द को बोलो एक बार। कि मन होके चल देने जो वो गवाहियां देना होंगे। तुम्हारे जीवन में ये पूरा हो चुका है। होके चल देने जो वो गवाहियां देना होंगे। कि मन होके चल देने जो जीसस वो गवाहियां देना परमेश्वर जीसस सब जन एक बार बुलंद आवाज से पूरे पल से अपने घर वालों के लिए अब इस शब्द को बोलोगे। मैं बोलता हूं तुम यीशु के शब्दों को पूरा कर रहे हो। शब्द सदा तुम्हारे घरों में गूंजते रहेंगे। मैं बोलता हूं ये शब्द तुम्हारे घरों में गवाहियों के रूप में बोलते रहे, गूंजते रहे। शब्द तुम्हारे घरों पे सदा 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 गूंजते रहे। तुम्हारे बच्चे इसको गूंजते रहे। तुम्हारे घर में ये शब्द सदा गवाहियों के साथ बना रहे, सदा बना रहे, सदा बना रहे, सदा बना रहेगा यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आज तुम्हारे मन हल्के, बोलते ना हल्के, तुम्हारे मन हल्के और एकजुट हो चुके हैं। जीसस हमारे सबसे बड़े चमत्कार क्या है कि हम परिवारों में एकजुट हैं। ये सबसे बड़ा दुनिया का चमत्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। पता क्यों? एक ही घर में हो लेकिन एकजुटता नहीं है तो मरे हुए हैं सब। आज सबने यीशु के शब्दों से अपने आप को जिंदा कर लिया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है इस पृथ्वी का, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार कि आप आज एकजुट में आ चुके हो अपने परिवारों के साथ, अपने अगुए के साथ, अपने चर्चों के साथ। मैं बोलता हूं एकजुट हो चुका, इसका मतलब यीशु जीत गया। आज यीशु जीत गया। यस, परमेश्वर पिता खुदावन जी, आपका महासामर्थ, आपकी दया, आपके शब्द, आपने कहा जब तुम एकजुट एक मन हो जाओगे तो मैं निवास करूंगा। मैं जानता हूं आज मेरे परिवारों के अंदर, सबके अंदर यीशु तुम्हारे बच्चों के अंदर निवास कर चुका। वो बोले तुम्हारे घर में मिराकल आ चुके हैं, रिजल्ट आएगा वो यीशु के नाम। परमेश्वर ने कहा मैं निवास करूंगा और इस तरीके से तुम सिद्ध हो जाओगे। उसने कहा वो महिमा, वो ग्लोरी मैं तुम्हें देता हूं जो मुझे दी है। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, आपकी दया,
आपका तरस खुदावंद इन परिवारों पे, इन बच्चों पे। मैं परमेश्वर तेरे शब्दों को उनके जीवन में एक बड़े चमत्कारों के रूप में मैं बोलता हूं, आज हो चुका यीशु के नाम। पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल सब परिवारों पे, उनके शब्दों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवारों के घरों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर, ओ तेरे दास दासियों के ऊपर, एवेंजलिस्ट के ऊपर, परमेश्वर हर जगह पे इस दुनिया में जहां जहां परमेश्वर पे विश्वास करते हैं लोग, उनके ऊपर तेरा कंट्रोल बना रहे मेरे परमेश्वर। खुदावन जी, हम जानते हैं आज जब हमने अपने घरों को जीत लिया तो हम दुनिया जीत चुके हैं मेरे परमेश्वर। ये दया, ये तरस आपका सदा बना रहे प्रभु यीशु। हम सब योजनाओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। सुनिए 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 ध्यान से। आपने ध्यान रखना है उस हिस्से का जो हिस्सा आपको बालकपन से बाहर निकालता है। सदा ध्यान रखना है, सदा। पवित्र वचन को पढ़ो, ये आपको बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। एकजुटता ही तुम्हारा जीवन है। अगर आप कहीं से भी घूमो, कुछ भी कर रहे हो, एकजुटता तुम्हारे परिवारों की ही ताकत है परमेश्वर की। वो साबित करता है यीशु को कि यीशु का आना पृथ्वी के ऊपर सिद्ध हो गया क्योंकि तुम एकजुट हो, ऐसा लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। बार बार परमेश्वर जी अपने आप को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकजुटता परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा गुण है परिवारों के अंदर। आमीन। और बहुत बड़ी न्यूज, आनंद की बात है कि परमेश्वर का जन्मदिन क्रिसमस हम 5 दिसंबर को मना रहे। और सुनो सुनो सुनो, जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं वो पूरी मंडलियों के साथ, पूरे चर्च, कंप्लीट चर्च के साथ आप यहां पे होंगे। चाहे आप यूएसए, यूके, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, आप पंजाब से बाहर हो, इंडिया में कहीं हो, इंडिया से बाहर हो, आप सब आएंगे यहां पे। और हम परमेश्वर जी का वो दिन जिसने हमारी आपकी सबका वजूद बना दिया, मैं बोलता हूं परमेश्वर के जन्मदिन को हम मनाएंगे सब मिलकर यीशु के बड़े 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 नाम से। जो गाओ सारे हालेलुया, जो गाओ सारे हालेलुया, जो गाओ सारे हालेलुया, जो गाओ सारे हालेलुया। वो ऐसे नहीं होगा। उस दिन 2024 के सबसे बड़े मिराकल तुम देखोगे। आमीन। 2024 में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, कायम करूंगा, मैं स्टैब्लिश करूंगा। तो वो परमेश्वर जो बच जाएगा, पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन जो बचेगा, सबसे बड़ा मिराकल, सबसे बड़े मिराकल 2024 के तुम 5 दिसंबर को देखोगे यीशु के नाम। जो गाओ सारे हालेलुया, जो गाओ सारे हालेलुया। आज दूसरा अभिषेक है आपका महासामत के ऑयल से, जैतून पहाड़ के तेल से, आपके परिवारों का, दास दासियों का, और गवाहियां बल से उतरनी शुरू हो चुकी हैं। क्यों? मैं जानता हूं ये क्लीन कर रहा है तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे चर्चों को, तुम्हारे परिवारों को, बच्चों को, और बल से भरते जाओगे। और ड्रग फ्री पंजाब जो मिशन है हमारा इंडिया, उसके लिए जो लोग जा रहे हैं पोस्टर लगाने के लिए, उनके लिए अलग से प्रार्थनाएं हो रही हैं। और अगर आप लगा रहे हो और आप
चर्च नंबर पे नहीं भेज रहे तो ऐसे नहीं करना। एवेंजलिस्ट का एक नंबर आ रहा है, उस पे जरूर भेजना है, क्योंकि उनके लिए अलग से प्रार्थनाएं होती हैं और उनके मिशन परमेश्वर खुद पूरे कर रहा है। बाइबल भवन का काम चल रहा है, जल्दी से वो पूरा किया जाएगा और बाइबल की शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। और सुनिए, 22 नवंबर को फ्राइडे है और बैप्टिज्म हो रहे हैं 22 नवंबर को। और ध्यान रहे, मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि एक प्रभु के दास ने 300 लोगों को ऐसे पाइप लगाया टूटी पर पानी का और ऐसे नहला दिया। उन्होंने बोला तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है। ये नहीं है सही। आपको बैप्टिज्म क्या है? नहाना बैप्टिज्म है? रीत को पूरा करना बैप्टिज्म है? नहीं। परमेश्वर ने कहा जो जल और आत्मा से नया जन्म लेगा, तो नया, सारा कुछ नया नया हो रहा है उनके अंदर। जो जल और आत्मा से बैप्टिज्म, नया जन्म ले रहे हैं, उनके जीवन में वो इंपार्टेशन हो रही है कि वो परमेश्वर यीशु की वसीयत के हकदार बन रहे हैं। आमीन। वो ऐसे नहीं है कि बैप्टिज्म हो गया जी। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कभी भी जीवन में। बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है, आपको पता, पौलुस ने तो 2 बपतिस्मे दे दिए। उसने कहा यूहन्ना के नाम पे लिया है, गलत है। यीशु के नाम पे आग से बपतिस्मा लो। तो अगर आपका ऐसे नहलाकर कर दिया है, पाइप लगाकर, ये गलत है। सो एक ही बैप्टिज्म है, एक ही, और सही वाला एक है। जल और आत्मा से जब तुम बपतिस्म लोगे तो नया कर देगा वो परमेश्वर। आमीन। तो वो 22 नवंबर को है। आपने नाम लिखाना है, मुझे नहीं लिखाना, प्रेयर लाइन पे लिखाओगे तो वहां पे फॉर्म भरा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा पहले, फिर आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा। और जो लोग, सुनिए मेरी बात, टोकन जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो उनको नहीं मिला, आप बाहर से रिसेप्शन से, काउंटर से टोकन ले सकते हो, वहां पे दे दिए गए हैं। और जिनको टोकन मिला है वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है, ले हैंड फ्री है, फूड फ्री है यहाँ पे, और जो सर्टिफिकेशन है वो फ्री है। ना शादी के ना डिवोर्स के कोई यहाँ पे फीस नहीं है, पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री है। कहानियां नहीं है कि कहानियां सुनाओ अंदर अंदर बुला के और पैसे लो, ये सब कुछ फ्री है। और सुनिए, पास्टर्स मीटिंग 4 अक्टूबर को है, 3 को वीरवार है, 4 को सुबह 9 से 11 पास्टर्स की मीटिंग है। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो पंजाब से बाहर हैं, हिंदुस्तान में सभी आपने आना है। आपको नई योजनाएं बताई जाएंगी और आपने कैसे मिनिस्ट्री में एक मन होकर आपने आगे कैसे बढ़ना है। एक जरूरी सबके लिए अनाउंसमेंट है, सुनिए, आप इधर उधर मत देखो, सुनो। अगर आपके घरों में बंधन है शादी ना होने का, बच्चे आपके यंग है, एज हो रही है और आप फिक्र कर रहे हो, तो अगले हफ्ते से 5 अभिषेक रह जाएंगे। आपने अपने बच्चों को लाना है। ये 5 अभिषेक जो बाकी हैं, इनके अंदर ही परमेश्वर उनके बंधन तोड़ेगा और आपके घरों में ये भी कमी पूरी कर दी जाएगी। अगले हफ्ते आपने लेके आना है सबको, ताकि परमेश्वर वो पूरा कर सके जो परमेश्वर चाहते हैं आपके जीवन में। और अब तैयार रहना है आपने, क्योंकि बहुत बड़ा आज उत्तम महान दिन है। क्योंकि
आज परमेश्वर का लहू और बदन आपके शरीरों को छुएगा और वो बदल देगा। आमीन। वो लहू और वो बदन जो एक ही बार सदा के छुटकारे के लिए दिया गया, उसके लिए ध्यान रखना है। जिन लोगों के बैप्टिज्म हो चुके हैं केवल वही लेंगे, और आपको अगर नहीं समझ आ रहा, आपने पूछना है अपने पास वाले से ताकि आपको समझ आ सके। और इसके बाद आपका जैतून पहाड़ से जो महा अभिषेक किया जाएगा, आपका जो ऑयल आया है इज़राइल से, उससे आपने तैयार रहना है। जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर को, आज परमेश्वर के दास दासियां ਨੂੰ गिफ्ट भेंट किया जाना। जीसस, रेडी रहेंगे। अपने आप को आपने तैयार रखना है। जीसस, पास्टर गुरजीत सिंह मोगा, जीसस, पास्टर निशु दिल्ली, एवेंजलिस्ट ज्ञान कौर, एवेंजलिस्ट जतिंदर तरनताਰਨ पिखी विंडेरिया। जीसस, आपने पुलपिट पे तैयार पहुंच रहना जान। है। जीसस, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਿਸ਼ੂ ਦਿੱਲੀ, एवेंजलिस्ट ज्ञान कौर, एवेंजलिस्ट जतिंदर तरनताਰਨ पिखी विंडेरिया। जीसस, आपने तैयार रहना। जितने परमेश्वर के दास दासियां हैं जो पुलपट के ऊपर हैं, वो आगे आ जाएंगे और परमेश्वर का लहू बदन आप लोगे। मैं जानता हूं वो लहू बदन, पवित्र लहू, जिसने एक ही बार में हमारा सदा के छुटकारे कर दिए। यस आमीन। जीसस, तेरा बदन तेरा जीसस, जो पिए सदा जीता है। तेरा बदन तेरा लहू जो पिए सदा जीता है। मेरी नसी नसी यस यस, अपने आप को उस हिस्से में देखो जहां परमेश्वर ने अपना लहू और बदन सदा के छुटकारों के लिए
जीसस। तेरा लहू बहता है, मेरी नस नस में खुदा अब तेरा लहू बहता है। जो भी बन जाए तेरा, जो भी बन जाए तेरा, उसी रूह से भरता है। तेरा लहू खुदावंदा बड़े मोजिज़े करता Jesus. है। तेरा लहू खुदावंदा जिनके ऊपर लेहन होना है वो तैयार रहें। आप अभी चंगे होने जा रहे हो, अभी यस इसी समय। आज सबसे बड़े मिराकल तुम्हारे जीवन में होने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हो, आप गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। जो रेगुलर आ रहे हैं, आज तुम्हारे जीवन में गवाही आनी आनी है, क्योंकि परमेश्वर ने आज दिन ही यही ठहराया है। जो वरदान जीवन में आते हैं तो चमत्कार होते हैं। इसलिए आपने ले हैंड के लिए तैयार रहना है, महाभिषेक के लिए तैयार रहना है, और सबसे उत्तम हिस्सा हमारे जीवन का कि परमेश्वर के लहू और बदन को, जीसस यीशु का लहू, जीसस यीशु का लहू, लहू लहू शफी का लहू, यस। लहू परमेश्वर ने तेरे पवित्र वचन में लिखा कि ना बछड़ों से ना बकरों से, लहू की जय। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ यस। ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। नहीं, पीछे से पढ़े आप। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, Jesus. ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ परमेश्वर स्थान- यीशु मसीह जी के बारे में लिखा है कि वो बकरियां आते- पहले बछड़े बकरों के लहू से आपके गुनाहों की माफियां होती थी, लेकिन आज उसने एक ही बार सदा के लिए अपने लहू को दिया, ताकि हमें सदा के छुटकारे दे सके। आमीन। एक ही बार परमेश्वर यीशु ने अपना लहू और बदन दिया हमारे लिए। और पवित्र वचन में लिखा है, जब तुम उसको याद किया करोगे, यादगिरी के लिए। और मैंने बताया था कि वो क्यों लिखा है उस शब्द को, इसलिए लिखा है कि तुम उसके संपर्क में आ जाओगे जहां वो कुर्बानी हुई थी। तुम हिस्से में कनेक्ट हो जाओगे। हिब्रू की बाइबल में इस वचन को, यादगिरी वचन को लिखा हुआ है ग्रीक और हिब्रू की बाइबल में। उसका मतलब है संपर्क में आना, उस प्लेस की जहां ये कुर्बानी हुई थी। तो ये अहम हिस्सा है। आज जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जब आप परमेश्वर का लहू और बदन लोगे तो सदा के छुटकारे, सदा के छुटकारे परमेश्वर के पवित्र लहू और बदन से। यस आमीन। वो जैसे ही लहू तुम्हारे शरीर को छुएगा परमेश्वर का, उसका बदन तुम्हारे शरीर को छुएगा, आप लोगे, उसी समय सदा के छुटकारे हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं वो मेरे इस हिस्से में आ जाएंगे। जितनी परमेश्वर की दासियां हैं
और जो दास हैं वो इस हिस्से में, और आपने तैयारी से, ताकि आज सदा के छुटकारे उसके लहू और बदन से हो। जीसस, 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 शफी का लहू, तेरे लहू की जय, तेरे उठाओ हाथों को। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा Jesus. लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे। ओए सुनो मेरी बात, सिक्योरिटी आप इधर आओ, इधर आ जाओ, आप छोड़ दो उनको, आने दो, आने दो, अपने आप आने दो, आने दो उनको, परमेश्वर के लोगों को। जीसस, लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, Jesus. जिंदा लहू की जय, जिंदा Yes. लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरा लहू खुदा बंदा, बड़े मौजिज़े करता है, तेरा लहू खुदा बंदा, बड़े मौजिज़े करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा, बड़े मौजिज़े करता है, तेरा जीसस, महाअभिषेक खुदा, बड़े मौजिज़े करता है, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जीसस ऑफ लहू नाज़रेथ। की जय, तेरे अगर आप घुटनों पे बैठ सकते हैं, जो इस पुलपट के ऊपर है, बाकी आप खड़े रहो क्योंकि पीछे लोगों को आना मुश्किल हो जाएगा। जो पुलपट के ऊपर है, परमेश्वर के दास दासियां, एवेंजलिस्ट, आप पवित्र पवित्र लहू और पवित्र बदन को लेने के लिए घुटनों पे आप बैठ सकते हो तो जरूर बैठो, क्योंकि बहुत बड़ा ऑनर परमेश्वर के पवित्र लहू और बदन का सदा के छुटकारे पवित्र वचन में लिखा है। एक ही बार जीसस, यीशु का लहू, जीसस, यीशु का लहू, लहू उठाओ हाथों को, का लहू, उठाए हाथों को सब। Jesus. पवित्र लहू आज सदा के छुटकारे, जीसस, वो पवित्र लहू और बदन परमेश्वर के दास दासियों तक दिया जाए। जीसस, जिंदा लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय,
जीसस जिंदा लहू कीजिए, जिंदा लहू कीजिए, लहू कीजिए, जिंदा लहू कीजिए। तेरा लहू खुदा बंदा बड़े मोजिज़े करता है। तेरा लहू खुदा बंदा जीसस बड़े मोजिज़े। क्या लिखा है पवित्र वचन में? आपने गहरे से इस शब्द को अपने जीवन में रखना है कि परमेश्वर ने एक ही बार अपने लहू से सदा के छुटकारे कर दिए, आमीन। न बकरों के न बछड़ों के लहू से, यस, बल्कि अपने लहू से सदा के छुटकारे एक ही बार। यस, ये हमारे लिए, इस पृथ्वी के लिए सदा के छुटकारे परमेश्वर के लहू से। जीसस पवित्र वचन में लिखा है, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਅਸ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 24 ਵਚਨ ਤੋਂ, जीसस ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यादगिरी को अगर हम हिब्रू और ग्रीक में पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, आप जरूर पढ़ें। उसका मीनिंग है वो तुम्हें संपर्क में ला देगा उस जगह पे जहां पे ये कुर्बानी हुई थी। तो आज जैसे ही आप परमेश्वर का पवित्र बदन खाओगे और उसका लहू लोगे, तुम उस हिस्से के संपर्क में आओगे और सदा के छुटकारे करेगा परमेश्वर। ਆਮੀਨ। जीसस जीसस मैं चाहता हूं इस वचन को आप परमेश्वर का लहू और बदन आप हाथों से ऊपर उठाओ, दोनों हाथों से, और इस वचन को साथ साथ बोलो, और फिर हम इस उत्तम रस्म को करेंगे। जीसस उठाओ हाथों को, जिनको परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन दे दिया गया है, वो ऊपर उठाएं उसको ऑनर के साथ, और इन शब्दों को बोले, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। जीसस बोलो परमेश्वर को कि आपका लहू जो हमारे लिए सदा का छुटकारा है परमेश्वर। जीसस 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 ऑफ नासरत। हाँ जी, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, जीसस ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, यस ਮੇਰੀ यादगारी ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। यस पवित्र पवित्र परमेश्वर के बदन को ऑनर के साथ सदा के छुटकारे उसके लहू के साथ पवित्र परमेश्वर के बदन को
जीसस, जीता आप सब लोग जीसस। तेरा बदन तेरा लहू छुपिए सदा जीता है। मेरी नसी नसी में खुदा अब तेरा लहू बहता है। मेरी नसी नसी में खुदा अब तेरा लहू बहता है। जो भी बन जाए तेरा, 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 उसे रूह से भरता है। तेरा लहू खुदा बनता, बड़े मोजिज़े करता है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। तेरे कूड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे कूड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे लहू बहाने से मेरे अब तेरे हाई है। तेरे लहू बहाने से मेरे अब तेरे हाई है। गिर पड़ूं अगर पाप में, गिर पड़ूं अगर पाप में, गिर पड़ूं अगर पाप में, गिर पड़ूं अगर ओ सबसे उत्तम दिन क्यों? मैं बोलता हूं आज सबसे बड़ा दिन है, तुम्हारे सदा के छुटकारे कर दिए उसने लहू और उत्तम दिन के लिए मैं बोलता हूं आज सबसे बड़े मिराकल तुम्हारे जीवन में यीशु के लहू और बदन से। आज वरदानों का दिन तुम्हारे परिवारों में मैं बोलता हूं कोई हिस्सा नहीं बचेगा जो उसके लहू और बदन से सदा के छुटकारे नहीं करेगा परमेश्वर। तुम्हारे छुटकारे हो चुके यीशु के नाम से। तेरा लहू खुदा बनता, बड़े मोजिज़े करता। आपने ध्यान रखना है, लहू खुदा आपका महाभिषेक किया जाएगा और ले हैंड होने जा रही है। जो गवाइयां है उसको रेगुलर किया जाए और सबसे बड़े मिराकल कि तुम गवाइयां सुनने जा रहे हो। जो बीमार है वो ले हैंड में जाए और भागता हुआ नाचता हुआ आएगा वो गवाही देने के लिए।